यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में और वादा किया था कि क्वालिटी कंटेंट आपके सामने आने वाला है दिसंबर के एग्जाम के लिए। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही छोटी सी वीडियो जहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपके सामने फ्रॉम द टॉपिक प्रोटोकॉल्स, जो कि पीपल एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 मिनट में कुछ ऐसे शानदार सवाल होंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक करके सवालों के जवाब दीजिएगा। सो इग्नाइट जेआरएफ यूजीसी नेट 2024 द प्रोटोकॉल्स, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योटो प्रोटोकॉल, जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर 10 मिनट में आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहला सवाल बिना किसी देरी के गाइस यहां पर मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं और ये रहा पहला सवाल। जी हां, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। ऑब्जेक्टिव है आईएसए का टू जनरेट 1 ट्रिलियन वॉट सोलर पैनल बाय 2035। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है यह आपको पता होना चाहिए इस सवाल से। और ऑब्जेक्टिव जो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कितने ट्रिलियन वॉट और कब तक करना था। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो सवाल का जवाब होगा, आई होप आप सभी को सवाल का जवाब आता होगा, पता होगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और दूसरा वाला जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो था 1 ट्रिलियन वॉट, दैट इज 1000 गीगावाट सोलर पावर बाय 2035 इज रॉन्ग गाइज। यहां पर उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था 2030। मैंने ना आपको हमेशा कहा है कि नॉर्मली जब आप रीड करते हैं, जब आप कंटेंट पढ़ते हैं, तो वहां पर याद रखने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जब आप क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को याद रखते हैं तो चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि 1 ट्रिलियन गीगावाट जो उन्होंने प्रोड्यूस करना था, है ना, वो जनरेट करना था, वो करना था 2030 तक का वादा है। और हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। आपका पहला सवाल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बाय 2030, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। To bring together those nations on a platform that promotes sustainable environment, to overcome obstacles in the way of promoting solar energy, to generate 1000 gigawatt solar power by 2030, to motivate other nations who are not the part to increase the shift towards solar energy। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन यहां पे आप इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या याद हो जाएगा, इस क्वेश्चन से आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वो याद हो जाएंगे। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप बताओगे जल्दी से गाइस, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आंसर्स आ रहे हैं गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी वेल डन। जी हाँ, और राइट आंसर जो है इसका बिल्कुल सही, सभी ने आंसर बढ़िया तरीके से बना लिया होगा, दे दिया होगा। आंसर है गाइस इसका डी पार्ट। भाई देखो सोलर एनर्जी जो है ना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब मैं हमेशा अपने सेशन में बता चुका हूं कि ना केवल प्रेजेंट जनरेशन बल्कि फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हम अलाइंड होके चलेंगे। तो ये इसका मेन मकसद था। पहला ये कहते हैं कि जो टू ब्रिंग टुगेदर सारे नेशन जो कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, क्लीन एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। ऑब्स्टेकल्स को हटाओ जो कि सोलर एनर्जी में आ रहे हैं। 1000 गीगावाट्स वाला 2030 वाला पॉइंट आपने पिछले उसमें पढ़ा था। और टू मोटिवेट अदर नेशंस हु आर नॉट द पार्ट टू इंक्रीज देयर शिफ्ट टू सोलर एनर्जी। जी हाँ बिल्कुल सही। तो आपने यहां से 4 मेजर ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पढ़ लिए। पहला वाला, उन नेशंस को साथ में लेकर आओ जो कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, उनको पार्ट बनाओ, मोटिवेट करो, वो उनको जो कि पार्ट नहीं है उनको भी साथ में लेकर आओ, है ना। 2030 तक 1000 गीगावाट लेकर आओ और सोलर एनर्जी के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटाओ। सो दीज आर दी focuses, these are the objectives of the international solar alliance, ABCD। that's very very good। again +2। आप ये समझ लीजिए यही सवाल आपके पेपर में आपसे टकराने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बताएंगे सर इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। एवरीबडी प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। ओके
बहुत बढ़िया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया का कंट्रीब्यूशन इनमें से क्या है? जल्दी से ट्राई करेंगे। यहां से आपको इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको करने की कोशिश करनी है बच्चों, शाबाश, बिल्कुल सही है। यहां पर अगर हम फोकस करते हैं ना, आपने आई होप इसका आंसर अभी तक अपने जहन में बिठा लिया होगा, और बहुत क्विक, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन है तो क्विकली आपको सब कुछ यहां पर समझ के रखना पड़ेगा। इंडिया का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहला वाला बिल्कुल ठीक है कि वो कहते थे कि हम 100 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे बाय 2032, ये इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा वाला ये कहते हैं इंडिया विल प्रोड्यूस 150 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, नहीं 150 नहीं था वो, है ना, यहां पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये था 175 गीगावाट। आंसर है इसका ए ओनली। तो यहां से आपको इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी याद हो गया कि 100 गीगावाट निकालना है 2022 तक, ये इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया। दूसरा कहते हैं 150 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉट 150, इट्स नॉट 150, इट्स 175। आंसर इज ए पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। अच्छे तरीके से ये कहानी भी आपके जहन में बैठ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा, यस, आंसर इज ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है 40% उसकी इलेक्ट्रिसिटी लाना फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज, रिन्यूएबल, लार्ज हाइड्रा, न्यूक्लियर बाय 2030। स्टेटमेंट 2 कहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस 2015। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गाइज आपके हिसाब से सही है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गाइज आपके हिसाब से सही है? बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत, यस, बिल्कुल सही है। यहां से आपको इंडिया का ऑब्जेक्टिव पता लग जाएगा और आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हिस्ट्री पता चल जाएगी। दोनों ही चीजें यहां से कवर होती हैं। आप इनको स्टेटमेंट ना समझें, आप इनको ये समझें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर कितना जबरदस्त कंटेंट यहां पर अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि 40% अपनी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज लेकर आना है, दिस इज करेक्ट। दूसरा वाला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस 2015। दिस इज एब्सोल्युटली सुपर्ब गाइस। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन पेरिस 2015 और जनरेट 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज एब्सोल्युटली सुपर्ब गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला लेकर आते हैं। द फर्स्ट समिट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहला समिट 2018 11 मार्च कहां पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब कौन सी चीज पहली बार कहां हुई थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा सोच समझकर जवाब देने की कोशिश यहां पर करनी है। पहला समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 11th मार्च 2018 इन डैश, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। सर फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, और यहां से डायरेक्ट आंसर्स आने चाहिए बस, क्विकली। बिल्कुल सही सर। 11 मार्च 2018 की अगर मैं बात करता हूं, हेडक्वार्टर जरूर गुरुग्राम में है इसका, दैट इज राइट, बट पहला समिट जो हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, सर वो हुआ था बी, न्यू दिल्ली में। दिस इज एब्सोल्युटली एप्ट, +2 गाइज सभी को। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने सवाल यहां पर ठीक हुए, आपका स्कोर कितना बना, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दूसरी चीज, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं या जितने भी सेशंस, ये छोटे छोटे सेशन जो मैं आगे लेकर आऊंगा, मेरा मकसद ये है कि आपको वो चीजें बताना या वो कंटेंट देना क्वेश्चंस के माध्यम से जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ऑल दोस प्रोटोकॉल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर एग्जामिनेशन। सो डोंट फॉरगेट दैट गाइज। अगली चीज ये रहा, अगली चीज ये है आपका होमवर्क का सवाल। किगाली अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रिड्यूस करती है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। Kigali agreement was negotiated under this UNFCCC and entered into force in 2019। इस सवाल का जवाब सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट किगाली अग्रीमेंट का सवाल है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, आपका स्कोर कितना था, है ना? आपको ये क्लास, छोटी सी क्लास, ये इनिशिएटिव कैसा लगा, आपका स्कोर कितना था, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा और होमवर्क का आंसर जरूर बताइएगा।
पूरी फुल फ्लेजेड क्लासेस जो होती है मेरी हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे दोपहर को 2 बजे होती हैं, तो उसका हिस्सा बनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। जल्दी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू गाइस।